बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री सद्गुरु महाराज जी श्री दिव्यवासाही जी के समय सन 1947 देश विभाजन से पूर्व काफ़ी संख्या में गुरुमुख जन भारत में आए। श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े होने के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश आकर शिवपुरी, ग्वालियर, गुना में निवास स्थान बनाया। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ एक परिवार सहित आए हुए परिवारों व प्रेमियों के लिए अशोकनगर में आश्रम के समीप भवन निर्माण कर उन्हें आश्रय दिया। पुनः इन गुरुमुखों को घर बैठे ही भक्ति के सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए इन स्थानों पर आश्रम बनाने के लिए स्थान खरीदे। श्री आनंदपुर से श्री संत नगर की यात्रा के मध्य यहाँ पर साथ गए हुए गुरुमुख प्रेमियों के ठहरने के लिए प्रबंध हो गया और श्री दर्शन एवं सत्संग से यहाँ पर रूहानी लाभ मिलने लगा। शिवपुरी में 2 स्थान लिए जहाँ अनुपम धाम और पुनीत धाम आश्रम बन चुके हैं। यह स्थान उस समय निर्माणाधीन थे। श्री सद्गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही ने इन स्थानों का नव निर्माण करवाकर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों की स्थापना कर दी गई ताकि यहाँ सेवा के लिए रहने वाले सेवकों को सेवा भक्ति का पूर्ण लाभ मिल सके। अनुपम धाम में श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य संपूर्ण हो जाने पर आपने इसका भव्य उद्घाटन करते हुए पावन वचनों में फरमाया, जब ईश्वर परमात्मा की अति कृपा होती है और जीवों के पूर्वले पुण्य फल देने को आते हैं, उस समय कुदरत की तरफ से ऐसा सहयोग बन जाता है। उन जीवों का सत्पुरुषों से मेल हो जाता है। महापुरुषों का सहयोग से जीव को अपने कल्याण का ऐसा रास्ता मिल जाता है जिससे जीव उस पर चलता हुआ अपना लोक परलोक संवार लेता है। महापुरुष इसी फिक्र में होते हैं और ऐसा जरिया बना देते हैं जिससे जीव सुगमता से भक्ति पथ की ओर अग्रसर हो सके। वह सदा इस ताके में रहते हैं कि जीव मनुष्य जन्म को पाकर भक्ति के लाभ से वंचित न रह जाए। इसलिए वे जगह जगह मंदिरों का निर्माण करवाते हैं ताकि जीव मालिक के सच्चे नाम की ज्योत जगाकर जीवन को खुशहाल बना सके, यही रास्ते पर चले जिससे उसकी आत्मा परमात्मा से एकाकार हो सके। शिवपुरी निवासी गुरुमुखों की मांग पर भक्ति परमार्थ का लाभ प्राप्त करने हेतु इस अनुपम धाम आश्रम का मुहूर्त किया गया। गुरुमुखों ने आज यहीं आकर सत्संग वह दर्शनों का लाभ उठाकर अपने अंदर सच्ची खुशी वह सच्चे आनंद को भर लिया। हम समस्त शिवपुरी वालों वह उपस्थित गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देते हैं। गुरुमुख जन यहाँ आकर दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जन्म को साकारत करें। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करेंगे उनकी दरगाह में इज्जत होगी, महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीवात्मा का कल्याण होगा। शुभ मुहूर्त के ऐसे सुखद समागम की स्वर्ण घड़ियों को पाकर प्रेमीजन प्रसन्नता से झूम उठे। शिवपुरी में रहने वाले गुरुमुखों को अपने घर के समीप ही भव से उतरने का विशाल पोत मिल गया। श्री परमहंसों की छत्र छाया मिल गई, साचे सुख की ओर ठोर मिल गई। श्री चरणों में बार बार इस महान उपकार के लिए कृतज्ञ प्रकट करने लगे। थोड़े समय के अंतराल से आगरा मुंबई रोड पर बने पुनीत धाम आश्रम में भी आपने छोटे मंदिर बनवाकर उसमें श्री परमहंस महान विभूतियों की पावन प्रतिमाएं विराजमान कर दी। भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनाए।
आप स्वयं समय समय पर यहाँ पधार कर श्री दर्शन एवं सत्संग से कृतार्थ करते तथा मनुष्य जन्म के उद्देश्य का बोध करवाते। कई प्रेमी आपको अपने गृह पवित्र करने के लिए विनय करते। उनकी विनय को स्वीकार कर आप उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। एक बार वहाँ पर एक प्रेमी ने विनय की, प्रभु हमने अपनी कोठी का मुहूर्त करवाना है, आप हमारी विनय को स्वीकार कर अवश्य ही कृपा करें। बाहरी लोग इसे कोठी का नाम देते हैं, परंतु यह सेवक की तुच्छ कुटिया है। उस प्रेमी ने विनय तो कर दी, लेकिन मन में यह सोच थी कि श्री प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ हमें कृतार्थ करेंगे। दोपहर के 2 बजे उसने श्री चरणों में विनय की और श्री प्रभु जी ने उसी समय ही उसे पास बुलाकर फरमाया कि 5:30 बजे हम आपके घर आएंगे। यह सुनकर उस भक्त के मन में जहाँ एक और हर्ष का परावार न था, वहाँ दूसरी ओर श्री प्रभु जी के आगमन की तैयारी की हलचल शुरू हो गई। वह शीघ्रता से अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने जो सामान हाथ में आया उससे सारे घर को ऐसा सजा दिया, वह स्वयं देखकर हैरान होने लगा कि ऐसी सजावट और तैयारी तो वह 3 महीनों में भी नहीं कर सकता था, जो कि 3 घंटे में हो गई। साय पूरे 5 बजे कार का मधुर हॉर्न बजा और वह भक्त परिवार सहित स्वागत के गीत गाता हुआ घर के बाहर खड़ा था। आँखों में प्रेम अक्सु, हृदय में नवीन उत्साह, बस प्रभु दर्शन की मस्ती में गीत गाए ही जा रहा था। प्रेमियों के प्रेम पास में बन जाने वाले प्रेमी के प्रेम के भंडारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने उसके घर में प्रवेश किया। श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों को विराजमान किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम के पश्चात उस भक्त ने अपने उद्गारों को श्री चरणों में समर्पित किया और गुरु महिमा का भजन सुनाया। श्री प्रभु जी ने श्री मुख से फरमाया, इस प्रेमी ने विनय की थी कि मेरी कुटिया में आओ, तो आज हम यहाँ इसके घर आए हैं। जैसे इसने अपने आलीशान बंगले को कुटिया कहा और यही विनय की कि मेरी कुटिया में पधारो, तो हम भी यही चाहते हैं कि मकान या बंगले में अपनी सुरती को नहीं अटकाना। इसमें रहो, जो सहज साज है सामान रखा है उसे भी प्रयोग में लाओ, लेकिन अपने मन को मायावी चकाचौंध की इन वस्तुओं की आसक्ति से रहित रखना। अपनी सुरती को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना, मालिक के भजन सुमरन की ओर जोड़ना है। अगर इस मकान को कुटिया समझकर ही रहोगे, अपना दिल नहीं फंसाओगे, तो तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यदि सुरती इन सामानों में फंस गई, शब्द से ध्यान हट गया, तो सच्चा आनंद वह शांति नहीं मिल पाएगी। आप गुरुमुख, आपके दिल में पहले से ही गुरु दरबार के प्रति श्रद्धा भावना है, भक्ति भाव वाले ख्याल हैं, सेवा वाले ख्याल हैं। इन्हीं भावनाओं को दृढ़ता से दिल में संजोए रखना, जिससे महापुरुषों की कृपा बनी रहे और उनकी प्रसन्नता मिले। सत्पुरुषों की असीम दयालुता का आनंद लेते हुए वह परिवार कृत्य हो गया और श्री सद्गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाता हुआ रूहानी खुशियों से ओतप्रोत हो गया। सब कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात वहाँ पर उनके घर में आए हुए कुछ गुरुमुख प्रेमियों में से एक भक्तानी ने श्री सद्गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु आप मेरे घर में भी कृपा फरमाए। मेरा ये घर बिल्कुल पास ही है, परंतु मैं किराए के मकान में रहती हूँ। मेरे कमरे के साथ वाले कमरों में सब कॉलेज के लड़के रहते हैं।
श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा करके मेरे मन की साध को पूर्ण कर दें, मेरे घर चलकर चरण छुआएं। उसकी विनय को सुनकर आपने फरमाया, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, प्रभु मेरा घर बिल्कुल साथ में है। उसकी विनय में प्रार्थना को स्वीकार कर आप मौज में आकर फरमाने लगे, चलो अभी चलो। जैसे ही उसने श्री गुरु महाराज जी के वचन श्रवण किए, वह खूब आनंदित हो गई और साथ में ही इस असमंजन में भी पड़ गई और इतनी जल्दी ही प्रभु जी के आगमन की तैयारी कैसे कर पाएगी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे 15 मिनट का समय दिया। वह तुरंत ही खुशी में झूमती हुई अपने घर की ओर चल दी। उसे इस प्रकार आनंद से सराबोर देखकर उसके कमरे के साथ रहने वाले कॉलेज के एक लड़के ने उससे पूछा, बहन जी आज कोई विशेष बात है क्या? कोई संत जी आए हुए हैं क्या? उसने कहा, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। मैंने भी उनके श्री चरणों में अपना घर पवित्र करने के लिए विनय की है। वे अब कुछ ही मिनटों में यहाँ पधारने वाले हैं। यह सुनकर अन्य सब लड़के भी दौड़े चले आए और सब ने मिलकर श्री प्रभु जी के आगमन हेतु जितना संभव हो सका साज सज्जा की। उस भक्तानी का घर चौबारे पर था। वे लड़के तुरंत ही अपने कमरों में से जो चादरें पड़ी थी ले आए और उन्हें झट पर सीढ़ी में बिछाने लगे। भक्तानी ने अपने बिस्तर पर नई चादर बिछा दी। उस घर के मालिक ने कभी श्री प्रभु जी के दर्शन नहीं किए थे और न ही वह गुरमुख था, परंतु श्री प्रभु जी का आगमन सुनकर वह भी अपने लड़कों सहित बाहर स्वागत हेतु आकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में 2 महात्मा जी को साथ लेकर श्री सद्गुरु महाराज जी ने वहां आकर कृपा फरमाई और ऊपर चौबारे पर चढ़कर उसके कमरे में बिछी चारपाई पर विराजमान हो गए। मकान मालिक और कॉलेज के वे सब लड़के भी साथ ही कमरे में आ गए। अपने मौजवश उन लड़कों से पूछा कि आप सब कहाँ से आए हो? उन्होंने विनय की, महाराज हम सब इस मकान में किराए पर रहते हैं। हम सब किराएदार हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया, आप सारे ही किराएदार हो। उस भक्तानी ने कहा, प्रभु मैं भी इस मकान में किराए पर रहती हूँ। श्री वचन हुए, यह शरीर भी किराए का मकान है। जिस प्रकार आप जगह जगह से आकर यहाँ रहने के लिए आए हो, किस लिए? इसलिए कि आप यहाँ पढ़ाई करके आगे अच्छी कमाई कर सकें। आपने इसी लक्ष्य को ही सामने रखा है। जिस प्रकार आपने इस किराए के मकान में कोई आसक्ति नहीं रखी, आप इस मकान को छोड़कर जाएंगे तो आपको तनक भी दुख व कष्ट नहीं होगा। आप जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं उसी की पूर्ति हेतु ही अपना काम कर रहे हो। इसी प्रकार मालिक ने जीवात्मा को जो यह शरीर दिया है, यह भी किराए का है। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? महापुरुषों ही इस बात का ज्ञान देते हैं और रोशनी प्रदान करते हैं कि यह शरीर तेरा अपना नहीं है, अपितु यह किराए पर कुछ समय के लिए लिया मकान है, जिसे समय पाकर छोड़ना होगा। यह घर परिवार सब इस दुनिया में आकर मिले हैं, इसलिए इनमें आसक्ति ने रखकर मालिक की भजन बंदगी करो। यह जीव परमात्मा का अंश है। जन्म से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना ही इसका असली लक्ष्य है। जैसे कहा भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। सो माया वश भय गोसाई, वांध्यो कीट मरकट के नहीं। तो श्री रामचरितमानस में भी कहा है, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है।
यह चेतन और सुख स्वरूप है, परंतु माया के जाल में फंसकर यह अपने आप को भूल गया है और परमात्मा से बिछुड़कर असहनीय दुख उठा रहा है। महापुरुष इसे अपने लक्ष्य का बोध कराते हैं और मालिक से मिलाने का मार्ग दर्शाते हैं। महापुरुष किसी को संसार में रहने के लिए मना नहीं करते। आम संसार में रहते हुए पढ़ाई करो, कमाई करो, परंतु अपनी श्रुति को अपने शरीर और परिवार में इतना न फंसाओ कि आप अपने लक्ष्य को ही भूल जाओ। जीव जन्मों से ही जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, उस परमात्मा से एकाकार होना ही जीवन का लक्ष्य है। बस आपको केवल अपना यह लक्ष्य सदा स्मरण रहे, इसे कभी भी न भूलना, ताकि निम्न योनियों में जाने से बचा जा सके। अगर जीव ने इन निम्न योनियों में चला गया तो क्या लाभ प्राप्त किया? आपके घर के पास कोई मंदिर या गुरुद्वारा है, वहाँ जाकर कुछ समय सेवा करो। आपका ध्यान सेवा की ओर भी जाएगा तो आपको दुगुना लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के काम धंधों को करते हुए मालिक को दिल में बसाने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। श्री वचनों को श्रवण कर और महाप्रभु जी के नज़दीकी दर्शन पाकर यह भक्तानी और विद्यार्थी आभार प्रकट करते हुए कृतकृत हो गए। महापुरुष अपने संकल्प के धनी होते हैं, उन्हें यहाँ प्रेमी पुकारते हैं। वे मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए जैसे तैसे वहाँ पहुँच ही जाते हैं। ऐसे ही एक बार श्री आनंदपुर में पर्व मनाने के पश्चात आपने शिवपुरी का कार्यक्रम बनाया। श्री कार के निकलने से लगभग आधा घंटा पूर्व महात्मा ज्ञान शब्दानंद जी सामान का ट्रक भरकर उसी की ओर जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने पर पता चला कि एक गांव के पास चक्का जाम ऐसी हड़ताल जिसमें सड़क व वाहनों का यातायात रोक दिया गया था। महात्मा जी शीघ्रता से ट्रक मोड़कर वापस आने लगे ताकि पीछे आ रहे श्रीकार तक यह सूचना पहुंच सके, आगे मार्ग अवरुद्ध है। श्रीकार के समीप पहुंचकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनय की, प्रभु आगे चक्का जाम है, पुलिसकर्मी किसी को भी इस मार्ग से वाहन नहीं ले जाने दे रहे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि उनके ऑफिसर से जाकर बात करो। श्री आज्ञा पाकर महात्मा जी ने ऑफिसर से जाकर कहा कि हमारे श्री आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी ने आज ही दोपहर 12 बजे शिवपुरी पहुंचना है, वहां सत्संग का प्रोग्राम है। वह ऑफिसर प्रसन्न भाव से कहने लगा, श्री आनंदपुर वाले महाराज जी क्या वे इस मार्ग से आ रहे हैं? मेरे हृदय में कब से उनके पावन श्री दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा है। आप कृपा करके उनके चरणों में मेरी ओर से विनती करें कि वे मुझे अपने श्री चरणों कमलों में माथा टेकने का सौभाग्य प्रदान करें। महात्मा जी ने आकर विनय की तो श्री प्रभु जी की कार उसे चौराहे पर पहुंची। श्री प्रभु जी ने उस ऑफिसर को देखते ही फरमाया, प्रेमी तुम्हें दर्शन देने के लिए ही तो हमने यह सारी रचना रचाई है। श्री दर्शनों की दिव्य झलक पाकर और पावन वचन अमृत श्रवण कर वह और उसके साथ काम करने वाले अन्य 40 कर्मचारियों के अंतर्हृदय में दिव्य आनंद की लहरें तरंगित हो उठी। इस प्रकार उस ऑफिसर की मनोअभिलाषा पूर्ण कर आपने अनुपम धाम और पुनीत धाम आश्रम में कृपा फरमाई और समय समय पर इन आश्रमों को अपनी चरण रस से कृतार्थ करते रहे। वर्तमान समय में निजी वाहनों द्वारा यात्रा करने वाले गुरुमुख प्रेमी यहाँ पर विश्राम के लिए ठहरते रहते थे। गुरुमुखों